नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 पर चर्चा किया था, जिसमें आपको सदोष परिरोध क्या है, क्या परिभाषा है, क्या उसमें दंड है, ये सब मुद्दे पर चर्चा किया था। तो सदोष परिदोष जो है वो आपको सब सेक्शन 127 में वर्णित था और इसे सब सेक्शन 1 से 8 तक, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के 1 से 8 तक सब सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें परिभाषा भी दी गई है और उसमें क्या सजा है इस पर चर्चा की गई है, जिसका हमने कल पिछले वीडियो में यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे बल यानी फोर्स, यानी फोर्स क्या है। तो इसमें है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 में बल यानी फोर्स की परिभाषा दी गई है। इसमें कहता है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यानी फोर्स का प्रयोग करता है। यह कहा जाता है कि यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन, गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए या लेके जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उसे फोर्स लगाना कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर दबाव बनाकर गति परिवर्तन, गति में चेंजिंग, गतिहीनता, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है या खड़ा है तो उसकी जो स्थिति है उसमें धक्का देकर, बल प्रयोग करके उस पर फोर्स देता है, दबाव देता है, बल देता है, बल लगाता है, या किसी चीज के द्वारा बल लगाता है जिससे उसके गति रुक जाती है या गतिहीनता होती है, जो भी हो, तो इस तरह का जो होगा वो बल फोर्स कहलाएगा। इसको पुनः सब सेक्शन में बांटा गया है क ख ग कर कर। तो इसमें है कि किस तरह से बल लगाने पर क्या होगी। तो कह है कि अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी जो उसकी निजी शारीरिक शक्ति है, अपना जो शरीर का शक्ति है, उसके द्वारा बल लगाता है तो वह बल प्रयोग होगा। या किसी पदार्थ के इस प्रकार बेंधन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। यानी ख है इसका कि किसी भी तरह से गतिहीनता बढ़ना या घटना करता है तो वह भी बल प्रयोग में आएगा। बल के द्वारा उसको रोकना कहिए, बल परिवर्तन कहिए, बल लगाना कहिए, ये कहा जाए। फिर ग कहता है इसका सबसेक्शन जो ग है, किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गति होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा करना। माने कोई जीव जंतु है, उसको गतिमान करने के लिए, गति परिवर्तन करने या गति में है वो उसे गति रोकने के लिए उत्प्रेरित करता है, वो भी इस तरह का जो होगा वो फोर्स कहलाएगा, यानी बल लगाना
कहलाएगा कि किसी ने व्यक्ति ने किसी पर बल लगाया। और यह जो पहले आपको जो था वो आईपीसी की धारा 349 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 में पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इसमें बल का जो परिभाषा है उसमें विभिन्न रूप में बल को भी किया गया है, वर्णित किया गया है। और यह जो है आपको धारा 128 से लेकर आपको 136 तक विभिन्न रूप में बल का जो प्रयोग है और बल का जो तरीका है, बल का जो डिफिनेशन है, उसको बताया गया है। इसे सेक्शन वाइज अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज हम यही इस वीडियो को स्थगित करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों में सब्सक्राइब कराएं ताकि कुछ आप इससे लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।